जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एकेसी के स्टडी में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सम एंड एनी का प्रयोग। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सम एंड एनी का प्रयोग। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा, ठीक है, कि आज काम 25 होने वाला है सम एंड एनी का। तो जो सम एंड एनी के कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको अगर आप समझ गए तो आराम से सम एंड एनी का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से बना लोगे, समझ लो। तो जो फर्स्ट रूल्स है सम एंड एनी का, वो क्या कहता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम का प्रयोग यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है एनी का। एनी बोलता है एनी का प्रयोग नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका क्या कहना है, एनी का फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा या फिर वो क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट आपका सम का प्रयोग, ठीक है। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन व अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। नाउन दो प्रकार की होती है, ठीक है। नाउन कितने प्रकार की होती है, दो, ठीक है। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होना चाहिए, प्लूरल, और अनकाउंटेबल के साथ तो होता ही है, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ क्या होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो सम कर लगेगा। जैसे हो गया पेन, ये काउंटेबल तो है लेकिन वहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, पेन से हो जाएगा, तो कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और एनी सिंगुलर भी, प्लूरल भी और अनकाउंटेबल भी, तीनों के साथ। देखो जैसे यहाँ पे एनी का दिया है, चौथा रूल्स, एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में सिंगुलर व प्लूरल दोनों के साथ तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी प्लूरल हो, सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल, सभी के साथ, ठीक है। फिर पांचवा क्या बोलता है, यदि किसी प्रश्नवाचक में रिक्वेस्ट हो या इनविटेशन हो तो सम का प्रयोग करेंगे। कहीं पे आपको प्रश्नवाचक में आपको रिक्वेस्ट बोल दिया, इनविटेशन बोल दिया, तो वहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। जैसे रियलिटी कंडीशन, पॉलिटी रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज़ हो गया, काइंडली हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, सम। अगर ऐसे इस प्रकार के वर्ड आए तो वहाँ पे पर क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक, ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव। अगर ऐसे वर्ड आ गए तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर सातवां और ये आखिरी रूल देख लो, ठीक है। नेवर, हार्डली, स्कैरली, वेदर, विथआउट व इफ, ठीक है, सिंसियरली, इफ होने पर एनी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोलता है, पहला फर्स्ट बोलता है देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। जहाँ पे भी आपको नॉट दिख जाए, ठीक है, वहाँ पे बोल जाए बब्बा कि आपको बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, आँख मूंद के एनी लगा देना है, ठीक है। क्या लगेगा, एनी। फिर अगला क्वेश्चन, गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। ये क्या है, साधारण वाक्य है, ठीक है। गर्ल्स बहुवचन है इसलिए साधारण वाक्य में इसका क्या करेंगे,
सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आई हैवंट स्पेयर पेन, नॉट दिख रहा है आपको सीधे सीधे, ठीक है। बोल जाए बब्बा कि आँख मूंद के लगा हुआ है नहीं, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपको। गिव मी मिल्क, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है गिव मी मिल्क, एनी मिल्क हो सकता है, लेकिन साधारण वाक्य, इसलिए हम इसमें काय का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए काय में करेंगे सम का प्रयोग, क्योंकि यह नेगेटिव भी नहीं है और अफर्मेटिव भी नहीं है, ठीक है। इज देयर न्यूज़, ठीक है, इज देयर न्यूज़, प्रश्नवाचक है, इसलिए एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, प्रश्नवाचक है, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी, क्योंकि नेगेटिव है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर है वुड यू गिव मी बुक्स, यहाँ पे क्या है, वुड आ गया, यानी आग्रह किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। भला ही ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, फिर भी हम काय का प्रयोग करेंगे, भले ही ये प्रश्नवाचक है लेकिन हम काय का प्रयोग करेंगे, वुड आ गया तो जैसे एनी के लिए बोल दिया पापा कि वैसी वुड दिख गया आपको, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, ठीक। भले ही आज वीडियो ज़्यादा लंबा जाए, लेकिन आज पूरा सम और एंडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे 9th क्लास हो, 10th, 11th, 12th, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है विल यू हैव मिल्क, ठीक है, विल यू हैव मिल्क, विल आ गया यानी सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम, ठीक है। द मर्चेंट हैज सोल्ड शुगर, ठीक है, 8वें का साधारण वाक्य है, यानी क्या का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल है, ठीक है। आई बॉट अ नोटबुक एंड पेपर, तो जो 10वें में है, तो यहाँ पे हम पेपर अनकाउंटेबल नाउन है और नेगेटिव व प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। इस कारण से ये अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव है, ठीक है, इसलिए सम का प्रयोग करेंगे। और जो पेपर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई डिड नॉट बोल दे बाबा कि यहाँ पे तो नहीं लगेगा, ठीक। इफ देयर इज डेंजर प्रेस दिस, अब यहाँ पे जो देखते हैं, जहाँ पर भी इफ या नेवर या सिंसियरली वेदर विथआउट हो, तो बोल जाए बब्बा कि क्या लगेगा, एनी लगेगा, ठीक है। जहाँ पर भी दिख गया, सिंसियरली दिख गया, इफ दिख गया, ठीक है, वेदर दिख गया, विथआउट दिख गया, नेवर दिख गया, वहाँ पर क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज लेंड मी मनी, ठीक है। तो जो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सम लगेगा। इफ लग गया, ठीक है, इफ लग गया यानी क्या लगेगा, बोल जाए बाबा कि एनी लगेगा। अगला क्वेश्चन है स्पीक विथआउट हेजिटेंस, ठीक है, विथआउट दिख गया आपको कहीं पर भी, तो क्या लगेगा, एनी ही लगेगा, बोल जाए बाबा की। अगला क्वेश्चन है सी हैज हार्डली, हार्डली में भी क्या लगेगा, बोल जाए बाबा की, हार्डली आ गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा,
हार्डली में सी हैज़ हार्डली सरी, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, तो हार्डली में क्या लगेगा, एनी लगेगा, ठीक है। हार्डली में हमें से क्या लगेगा, एनी लगेगा। रवि वॉच सिंसियरली ब्लैंक स्मूथ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एनी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, प्लीज गिव मी चार्ज कॉइन्स। प्लीज गिव मी चार्ज कॉइन्स क्या है, साधारण वाक्य, इसलिए इसमें क्या लगेगा, सम लगेगा, ठीक है। फिर ये क्लास 11th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये बोर्ड 2023 में पूछा गया है, आई हैजेंट गोट मनी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट आ गया, इसलिए क्या लगेगा, बोल जब बाकी एनी का प्रयोग किया जाएगा। फिर डिड यू रीड बुक टुडे, ठीक है। डिड यू बुक रीड टुडे, नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे काय का प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे हैजंट गोट चाइल्ड। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th का, ठीक है। क्या है, दे हैवंट गोट चाइल्ड, तो नॉट दिख गया, यानी एनी का प्रयोग हमेशा ही होएगा। पुष्पराज क्या बोलता है, झुकेगा नहीं, वही बोलता है नॉट आ गया तो मैं भी झुकेगा नहीं, ठीक है। देयर इजंट लेटर फॉर यू, यहाँ पे भी क्या लगेगा, एनी लगेगा, ठीक है। सी डिड नॉट मेक मिस्टेक, यहाँ पे भी क्या लगेगा, नॉट आ गया यानी एनी लगेगा, ठीक। फिर अगला है, सी आस्क्ड फॉर ब्लैंक्स मनी बट आई डिडंट, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सी आस्क्ड मी फॉर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सम लगेगा। फिर सी डिड नॉट सेंड मी ब्लैंक्स रिप्लाई, डिड नॉट आ गया यानी क्या लगेगा, एनी लगेगा। ये वाक्य के बाद है, डिड नॉट शुरू में नहीं है, इसलिए हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्लास 11th का सम एंड एनी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। तो आप बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।